हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। इस वीडियो में 20 अगस्त सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं था, कल भी नहीं है। 22 अगस्त से फिर से आपका एग्ज़ाम शुरू है। इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस के 25 प्लस जीके और करंट अफेयर के 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, जो ग्रुप डी परीक्षा 2022 में बार बार पूछे जा रहे हैं, प्लस उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा, जो नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो इसलिए वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ आने वाले शिफ्ट के सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम साइंस के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो ओम होता है, धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा एक निष्क्रिय गैस है? देखिए दोस्तों, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और जो रेडोन है वो निष्क्रिय गैस होती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो मैग्नेटाइट होता है आयरन का अयस्क, उसमें सबसे ज़्यादा क्या है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटाइट आपका राइट आंसर रहेगा। इसमें 72.4% पाया जाता है। और सेकंड नंबर पे आता है हेमेटाइट, जिसमें 69.9%, यानी कि ऑलमोस्ट 70% इसमें क्या है? आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मोर का हृदय कितने चैम्बर का होता है? तो 4 चैम्बर युक्त है। क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनके जो हृदय होते हैं वो 4 चैम्बर के होते हैं, और जो फिश का हृदय है ये 2 चैम्बर युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भूस्थैतिक धाराओं को कौन सा बल संचालित करती है? तो इसे कोरियोलिस फोर्स जो है वो संचालित करता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पृथ्वी के भीतर कंपनों का अध्ययन है, तो इसे भूकंप विज्ञान यानी कि सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जल का घनत्व कितने केल्विन पर सर्वाधिक होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो सर्वाधिक होता है। बात करते हैं केल्विन की, तो ये केल्विन जो पैमाना होता है वो 277.15 केल्विन होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्वस्थ मनुष्य की लार की पीएच रेंज कितनी होती है? तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है इसकी लार की पीएच रेंज 6.2 से 7.6 के मध्य में होती है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कपास के बीज से रुई अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कपास की ओटाई कहा जाता है, कॉटन गिनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो कपास की ओटाई इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, त्वरण की एसआई यूनिट, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, साइनोकोबालामिन इज नेम ऑफ विच विटामिन? तो ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सौर सेल में कौन सा सेमीकंडक्टर उपयोग होता है? तो सौर सेल में जो सिलिकॉन है वो सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, चींटी के डंक से राहत पाने के लिए बेकिंग सोडा एंड जिंक कार्बोनेट युक्त कौन सा घोल लगाया जाता है? तो ये कैलेमाइन सॉल्यूशन जो है वो इसमें लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण उपचार के लिए क्या दिया जाता है? तो इस हेतु एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तितली के जीवन काल की 3rd अवस्था को क्या कहते हैं? तो इससे प्यूपा कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो अवस्था स्टार्ट होती है वो अंडे से होती है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, और लास्ट में हमें क्या है? वयस्क तितली मिलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस ग्रह के कोई चंद्रमा नहीं है? विच प्लानेट हैज़ नॉट मून? तो ये नहीं है मरकरी और विनस, यानी कि बुध और शुक्र के क्या है? ग्रह नहीं है। ठीक है, चंद्रमा नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है? तो ये समताप मंडल में है। ठीक है, तो समताप मंडल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मनुष्य में कितने गैर लिंग गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, तो कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपके 22 जोड़े। कितने जोड़े होते हैं? 22 जोड़े होते हैं। तो 22 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया बल्ब में चमकने वाले हिस्से का नाम। तो बल्ब में चमकने वाले हिस्से को फिलामेंट के नाम से जाना जाता है, और जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन का जो गलनांक है वो आपके 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है वेवलेंथ इज सिंबलाइज्ड बाय विच साइन। तो इससे लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जो कि एक ग्रीक लेटर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया विश्व स्तर पर मौत का प्रमुख कारण कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों की रोकथाम के लिए WHO द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने ग्राम से कम नमक का सेवन करने की सिफारिश की जाती है? तो ये प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक के सेवन करने की सिफारिश की जाती है WHO के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया अमोनिया में NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान का अनुपात क्या है? तो ये आपके 14:3 होता है, जिसमें 14 होता है नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का कितना होता है? 3 होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि श्रव्य ध्वनि तरंगों की प्रास कितनी होती है? व्हाट इज द ऑडियोबल रेंज ऑफ साउंड? तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया हीनताजन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स रोग किसके कारण होता है? तो ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक है, जो रिकेट्स रोग है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया किसमें झकड़ा जड़ें नहीं है? तो ये आपके बीट रूट यानी कि चुकंदर में नहीं पाई जाती, चावल गेहूं और मक्का में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा है? पावर हाउस या पावर प्लांट जिसे कहेंगे, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है टिटनस किसके कारण होता है? जो तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है। बात करते हैं टिटनस की, तो ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, और संक्रमण टिटनेस से बचाने के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो ये 46.6% है। इसके बाद सिलिकॉन की मात्रा है 27.7 और एल्यूमिनियम की 8.1 और आयरन की कितनी है? 5% है। अगला क्वेश्चन पूछा गया भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है? मीटर होती है, तो मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान आपके 7 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वीआर चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो वीआर चौधरी को सितंबर 2021 में वायुसेना प्रमुख के पद के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो इसका जो लेखन है वो अनीता देसाई के द्वारा किया गया है, तो अनीता देसाई आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया मालपिघन नलिकाएं किसकी विशेषता है? तो ये ऑर्थोपोडा की विशेषताएं होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने किस वर्ष में भारतीय संसद ने नागरिकता कानून पारित किया? तो संसद के द्वारा जो नागरिकता कानून है ये 1955 में पारित किया गया। ठीक है, तो 1955 आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है किससे मूल्यह्रास घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाती है? तो ये की जाती है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू एनएनपी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा और यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान किस क्षेत्र ने भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान दिया? तो ये दिया गया सेवा क्षेत्र में। ठीक है, सेवा क्षेत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना था? ये था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपका बिल्कुल
राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो अनुच्छेद 40 में इसके बारे में बताया गया है। और पंचायती राज का जो वर्णन है वो भाग 9 में अनुच्छेद 243 में है। और पंचायती राज जो दिवस है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, नेक्स्ट शिफ्ट में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने सभी उन क्वेश्चनों को कवर कर लिया जो आपसे नेक्स्ट शिफ्ट एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। वीडियो को यहाँ तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में। और इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। धन्यवाद।